हरे कृष्णा। तो आज हम आपको गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव के गीतालय की साइट का एक छोटा सा क्विक रिपोर्ट देने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल का जो फ्रंट, ये जो लैंड का जो फ्रंट वाला जो पार्ट है, जो एंट्रेंस पार्ट है, ये उसकी बाउंड्री वॉल है। ये जो आप सरिये देख रहे हैं, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। ये बाउंड्री वॉल जो है पूरी पाइलिंग करके बनाई जा रही है। ये पूरा पाइल है, ये पूरी पाइलिंग करी गई है, नीचे तक जा रहा है। ये पूरा एक मान लीजिए आप 16 फीट का पिलर है जो धरती के नीचे गया है, और हर 5 मीटर के ऊपर ये पिलर, ये आप देखिए, ये हर 5 मीटर बाद आपको ये पिलर दिखेगा। इसको पाइलिंग कहते हैं। पाइलिंग की स्टाइल से ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। उसके ऊपर ये जो आप बीम देख रहे हैं, ये एक सीमेंटेड बीम, इसके ऊपर ये आरसीसी की बीम आई है, और इसके ऊपर एक और बीम आई है। अब हम आपको दिखाते हैं, आगे आगे चलते हैं, क्योंकि ये वाली जो वॉल है ये अभी बनना प्रारंभ हुई है। आगे वाली वॉल जो है वो काफी आगे की स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो आइए हम आपको बताते हैं। बाउंड्री वॉल आप जो देख रहे हैं, ये लगभग 1 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल होगी, जो पूरे 16 एकड़ के लैंड को कवर करेगी। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, जो आपको दिखाया हमने, कि हर 5 मीटर के ऊपर एक पिलर 16 फीट नीचे गया है धरती के, और उसके ऊपर जो एक हमने सीमेंटेड पोर्शन देखा था, बीम देखी थी, उसके ऊपर ये एक और बीम है। ये लगभग 1.5 फीट बाय 1.25 फीट की बीम है, और इसके ऊपर ये सरिया की बंधाई हुई है, ये सरिया बांधा गया है उसके ऊपर। ये जो आप बीम देख रहे हैं, इस बीम से लेकर 8 फुट तक की ये बाउंड्री होगी, और इस 8 फुट की बाउंड्री के ऊपर 2 फीट के आसपास इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर्स आएंगे, जो कि चारों तरफ ऊपर बंधे हुए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार ये वॉल बन रही है। आइए अब हम आपको पीछे लेके चल रहे हैं। पीछे अगर आपको यहाँ से नजर आ रहा है, तो जो बाउंड्री वॉल की जो वॉल स्टार्ट करी गई है, सीमेंटेड वॉल, वो पीछे से स्टार्ट करी गई है, जहां पर गौशाला बनने का प्लान है, वहीं से प्रारंभ किया जा रहा है। तो अब हम बाउंड्री के पीछे के पोर्शन पे आ चुके हैं, जहां पे सीमेंटेड पोर्शन बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस बाउंड्री वॉल को तैयार किया जा रहा है। ये एल्यूमिनियम शटरिंग की मदद से, मायवन शटरिंग भी कहते हैं इसको, इसकी मदद से इसको तैयार करा जा रहा है। आइए हम एक बार साइट इंजीनियर जी से बात करते हैं कि वो किस प्रकार इसकी मदद से बाउंड्री वॉल को तैयार कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु जी। प्रशांत प्रभु जी, बताइए, जो ऑडियंस है उनको बताइए कि ये किस प्रकार की बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। यहाँ जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, उच्च कोटि का, अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट से बेस्ट जो मटेरियल होता है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हम यहाँ सरिया भी यूज कर रहे हैं, वो टाटा टिस्कॉन की कर रहे हैं। बाइंडिंग वायर यूज कर रहे हैं, वो हम टाटा का कर रहे हैं। उसके अलावा कंक्रीट है, सीमेंट है, वो सारा हम OPC 43 ग्रेड का यूज कर रहे हैं। और इंक्लूडिंग जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो भी है। जब भी हम मटेरियल को परचेज करते हैं, बिना उसकी गुणवत्ता देके हम कोई भी माल को यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी का काम है। हम किसी के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी हमें ईष्ट है, उनके साथ हमें कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार जो ऐसे आप देख रहे हैं पीछे जो शटरिंग का कार्य चल रहा है, ये एल्युमिनियम की शटरिंग है, जिसको कि टेक्निकल वर्ड में माइवान की शटरिंग कहते हैं। इससे जब हम एक शटरिंग नॉर्मल है जो हम लकड़ी की यूज करते हैं, वो कहीं से फूल जाती है, कहीं बेंड हो जाती है, कहीं सड़ भी जाती है, तब भी आदमी उसको रिपीटेशन मरम्मत कर करके चलाता है। इसका आप इसको कई बार रिपीटेशन होंगे, इसका कम से कम मिनिमम 100 बार रिपीटेशन होता है, और इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसके साथ क्वालिटी है, वो एकदम स्ट्रेट आएगा, जो काम जल्दी होगा गुणवत्ता के साथ। इसलिए हम इस तरीके का काम कर रहे हैं। यह काम अच्छी क्वालिटी का हम यूज कर रहे हैं, ताकि हम ऊपर जाके भी या बाद में भी भगवान को जवाब दे सकें और अपने अंतरात्मा को जवाब दे सकें। अच्छा प्रभु, ये बताइए, जैसे ये 1 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है, तो लगभग कितने रिपीटेशन होंगे इसके? यहाँ पे अभी हमारे पास 1 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है, और 20 मीटर की मेरे पास अभी शटरिंग है, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली आती है। इसका कि मैनुअली रेट अगर हम वैसे हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली कंक्रीट अगर हम यूज करते हैं, तो लगभग
350 से 450 रुपये पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट पड़ती है। और इसकी जो हमारी परचेजिंग कॉस्ट है वही लगभग 8,500 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की हमारी शटरिंग का मटेरियल, अच्छा स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। लगभग ये हमारा 10 से 12 लाख रुपए का हमारा शटरिंग का मटेरियल है जो हम यूज कर रहे हैं। और इसका रिपीटेशन हम लगभग हमारी कुल बाउंड्री वॉल में लगभग 50 बार रिपीटेशन होगा, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स। तो लगभग कितने समय में पूरी बाउंड्री वॉल तैयार हो जाएगी? ये 50 बार का है, इसमें मिनिमम हमारे 3 महीने लगेंगे। 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। तो अभी ये जो वॉल बन के आई, जरा दिखाएंगे आप किस प्रकार की वॉल? और इसमें जो हम कंक्रीट भी यूज कर रहे हैं वो हम नॉर्मल कंक्रीट यूज कर रहे हैं। एक होता है हमारा आरसीसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। उसमें क्या है, कहीं बबल्स आ जाते हैं, उस पे हमें उसके बाद में नीट में प्लास्टर की जरूरत पड़ती है। जो हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं एससीसी, जिसको कि हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जो अपने आप में ही कॉम्पैक्टिंग है, जिसके कारण उसके ऊपर हम जो उसकी टॉप लेयर होती है उस पे हमें प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होती है। हम डायरेक्ट ही, जैसे आजकल आप एनसीआर में जाएंगे, सारी वो जल्दी कैसे बना रहे हैं, बिल्डर जो बनाते हैं वो जल्दी कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर है पूरा माईवान के साथ लेके जाते हैं। अच्छा। तभी वो कह देते हैं कि जैसे 2 साल में जी 8 महीने की 8 मंजिल की 8 इमारत की भवन तैयार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसमें क्या है, वो डायरेक्ट इसी माईवान वाली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। वही हमने यहाँ प्रयास किया है, अच्छा, जहाँ से काम को हम जल्दी और उच्च गुणवत्ता के साथ कर सके। ठीक है। आप देखोगे कंक्रीट की सरफेस है, चिकनी है, इस पे हमें प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो बिल्कुल स्मूथ, मतलब इसमें तो प्लास्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्लास्टर की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं तो पहले ईंटें लगाओ फिर प्लास्टर लगाओ, उसमें प्रभु जी बहुत टाइम लगता है, खर्चा भी वो आता है। और ये बहुत अच्छी, मजबूत और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने हमारे को समय दिया और इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रशांत जी ने हमें बताया किस प्रकार ये बाउंड्री वॉल तैयार हो रही है। ये 8 फुट की बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर 2 फुट का ऑल इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर भी लगेगा, जैसे हमने आपको पहले बताया था। तो ये इसकी जो लागत है लगभग 1.5 करोड़ रुपए, 1,50,00,000 रुपए इस बाउंड्री वॉल की, पूरी 1 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल की लागत जो ये है 1,50,00,000 रुपए की पड़ेगी। तो अब ये तो हुई बाउंड्री वॉल की बात। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या निर्माण कार्य चल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे, आप यहाँ पर एक फाउंडेशन डली है 15-20 दिन पहले ब्रह्मचारी आश्रम की। तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और अतिथि शिक्षक आश्रम, इसी तरह से अलग अलग आश्रम बनने जा रहे हैं यहाँ पे। गुरुकुल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनाना, क्योंकि गुरुकुल में बच्चों की शिक्षाएं होती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है उनको। तो ये सब एक एक करके प्रारंभ कार्य हो रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 75 करोड़ के आसपास की फर्स्ट फेज की लागत है इसके अंदर। तो हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि इस भव्य कार्य में, इस महान कार्य में, महान पवित्र कार्य के अंदर आप तन मन धन से जुड़ें। जितना हो सके उतना आप मदद करें, जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र ये पूरा भगवान का जो ये गीतालय है, श्री राधा कृष्ण का यहाँ मंदिर भी होगा, ये मंदिर तैयार हो सके। ये प्रोजेक्ट के बाकी जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र तैयार हो सकें, जिससे कि लोग बाग यहाँ पर आएं, भगवत गीता सीखें और पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार प्रसार करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें।